I was very fortunate that this is the world I was born into. Madhuri refused to dance. She called up सरोज, पागल हो गया इसने ब्लू चद्दर लगाई मेरे को नचा रहा है. अभी साउथ में राजा मौली साहब ये सब छा रहे हैं, but I was doing it way back. आलोक हो गया, राजा बुंडेला, नीना गुप्ता, we were one gang. राजेश खन्ना का और मेरा I don't know what connection there was. So he got his first movie because of my dad. Then superstar. People today don't know what he was. You know, नसीर के पास काम नहीं था. He had no film on hand when I signed him for Jalwa. Kamala Hassan had seen Karamchand and he had called me. Big fan sir, I want to have dinner with you. I said, तू है कौन यार? कमल. ऐसा कमल क्या होता है? कमला हसन. Oh shit, कमला हसन सर. पहली पिक्चर आमिर की रिलीज होती थी ना, तो he used to call me and he used to wear a disguise. और आमिर खान और मैं गेटी में जाते थे, तो we used to see the reaction क्या हो रहा है. He said, I'll give you marks for it. आमिर खान बोल रहा है. स्कूल मास्टर मेरे को मार्क्स देगा. तो फॉर मी दैट इज लाइक अ नेशनल अवार्ड. तो यूपी टूरिज्म वहां से फोन आया कि भाई बच्चन साहब हैं, उनको 4-5 नाम दिए थे डायरेक्टर का, तो उन्होंने आपका नाम लिया, तो आप करना ऐड. ऐसे ठीक है, बॉलीवुड कैन इम्प्रूव देयर जीडीपी. जिंदगी ने मैंने दोबारा स्पेन में किया है ना. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूत्रधार विद विनीत राय के नए एपिसोड में. आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो बॉलीवुड के कल्ट क्लासिक और पाथ ब्रेकिंग सिनेमा का परिचायक है. FTII के गोल्ड मेडलिस्ट, करमचंद जैसी कल्ट शो से लेकर चालबाज, जलवा, राजकुमार और बनारस जैसी अनफॉरगेटेबल फिल्म्स तक इन्होंने हर जॉनरा में अपना रंग छोड़ा है. VFX के पायनियर भी हैं और एडवर्ड के मास्टर भी. तो चलिए इनकी कहानी और बॉलीवुड की अंदर की बातें सुनते हैं इन्हीं की जबानी. पंकज जी नमस्कार. नमस्कार. थैंक यू फॉर कमिंग इन सूत्रधार. बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत दिनों से इंतजार था. तो सर, इतनी लंबी बॉडी ऑफ वर्क के बारे में प्रिसाइसली बात करनी है फटाफट. बॉम्बे से जय हिंद कॉलेज से क्रिएटिव जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपकी, जरा उसके बारे में मेरी ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए बस. क्रिएटिव जर्नी तो मेरा ख्याल बचपन में शुरू हो गई थी. अच्छा. जब मैं छोटा था तो आई टू क्रश, वो हरे पत्ते को क्रश करके पेंट बनाता था और वो झाड़ू के ब्रूम स्टिक से उस पर रुई डाल के मैं दीवार पे पेंट करता था. अच्छा. वहीं से शुरू हुआ. एंड पेरेंट्स यूज्ड टू एनकरेज इट एंड फ्रेंड्स को बुलाते बोलते. फिर 4 साल का था, 3 साल. अच्छा. फिर हम लोग, आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ, पता नहीं कि मेरे डैडी ने वो घर क्यों चुना खार में. जब पाकिस्तान से, दिल्ली से जब बॉम्बे आए, तो वो रोड जो है ना, उस पर सारे फिल्म मेकर्स थे. अच्छा. देवेंद्र गोयल जो बहुत कमाल के उस टाइम पे सुपरहिट फिल्म है, मनोज कुमार उनके नीचे रहते थे. बिल्कुल. 3 बिल्डिंग यहाँ पे रमेश सिप्पी, चित्रगुप्त, मदन मोहन जी. सामने डायगनली वाज कुकू द डांसर, तब की हेलन. और लेटर ऑन एंड ऑफ द स्ट्रीट वाज करण जौहर, सामने विक्रम मोटवानी, नेक्स्ट जनरेशन. वहाँ हवा में ही फिल्म मेकर्स थे. 10 बिल्डिंगों में पूरा सिनेमा था. आई मीन लुक एट द फिल्म्स. देयर इज शोले, देयर इज एक पुल दो माली, देयर इज चालबाज, ऑल बिग्स. देयर इज आशुतोष गवारीकर इज देयर नाउ. तो वो रोड पे मैं पला बड़ा. तो सारा जो बचपन था दैट वाज इन स्टूडियो. सैटरडे संडे यूज्ड टू बी स्टूडियो. आई वाज वेरी फॉर्चुनेट दैट दिस इज द वर्ल्ड आई वाज बोर्न इनटू. राइट राइट. एंड वी वुड सी स्टार्स कम एंड गो, एंड मनोज कुमार और संजय हो गया, ये हो गया, वो हो गया. बाद में अंदाज राजेश खन्ना वुड कम देयर. जी. यूज्ड टू प्ले क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट, तो काका साहब आते थे. अच्छा. देन वी फाउंड अ कैमरा इन मिस्टर गोयल्स एटिक, 16mm. हम 12 साल के थे, 12-13. हशीम सामन जो शक्ति सामन के लड़के थे, वो मैं क्लासमेट था. अच्छा. तो ये हमारी गैंग थी जो हम फिल्में बनाते थे. अच्छा. हमने पैसे इकट्ठे करके, आई मीन आई वाज मिडिल क्लास, दोस बॉयज वर ऑल सुपर रिच. राइट. एवरी डे सम न्यू कार वुड कम. बंगले से. जी जी जी. वी बॉट फिल्म एंड वी शॉट अ फिल्म एंड उसको एडिट करके हमने फिर एक सफेद स्क्रीन पे दिखाया. तो उसमें साउंड हम खुद देते थे 12-13 साल के में. सो दैट इज माई क्रिएटिव स्टार्ट. वाओ. That time we were innocent. We thought this is how it is, you know. जी. We didn't realize how fortunate we were.
जी जी जी. And the kind of, उसके बाद तो खैर आप you then went to FTI. Yeah, FTI से आपका सीरियस फिल्म मेकर वाला सफर शुरू हुआ. yeah. So how did that happen for FTI किस तरीके से? See, the thing was that I grew up in the Bollywood milieu. I would go over to my neighbor, Pinku, मतलब राजीव गोस्वामी, जो मनोज के भाई थे छोटे. जी. तो हम बैठे हैं, तो मनोज कुमार मेरे को बोल रहा है कि कल की कर रहे हैं उतर, मैं रूप तारा गाना कर रहे थे, आना है. तो मनोज कुमार इज आस्किंग मी, सो आई वुड गो एंड ही हैड दिस Volkswagen, आई वुड गो विद हिम एंड पानी रे पानी तेरा रंग कैसा इज पिक्चराइजिंग. सो आई वुड बी सिटिंग विद हिम. I was 15 and asking Kullu Papa ji used to call him. Kullu Papa ji, ये change focus क्या होता है? आज तेनू दिखाना. तो मनोज कुमार is showing you what change focus is. Wow. And for me it was normal. He's my neighbor, he's my friend. I've been watching him since I was 5. Yeah. तो ये milieu में मैं आया. तो Vijayanand, by the way, was introduced by my father. अच्छा. Vijayanand owes his career to my dad. Wow. I'm proud to say. Because Devanand and my dad, Navketan was started in my house before I was born. तो नाम जो नवकेतन पड़ा, वो मेरे घर में पड़ा. तो गोल्डी छोटा था, तो गोल्डी जब 21 साल का हुआ तो उसने मेरे डैडी को बोला कि प्राशी जी देव मेरी सुन नहीं रहा, मेरे पास स्क्रिप्ट है. अच्छा. तो मैं डैड टोल देवानंद गोल्डी को ब्रेक दे, बोला गोल्डी को कॉलेज भेजते हैं, ब्रेक कुछ नहीं. हाँ. तो मैं डैड से, तुमने इम्पाला खरीदी है, तुम कल्पना कार्तिक के साथ रोमांटिक ड्राइव पे मामलेश्वर जा रहे हो, गोल्डी को साथ ले जाओ. जी. रास्ते में सुनाता जाएगा, जहाँ पसंद नहीं उसको उतार देना. जी. रात को सर हमारे यहाँ फ़ोन नहीं था, फ़ोन उन दिनों होते नहीं थे. जी जी जी. फ़ोन नीचे था. रात को 2 बजे फ़ोन आया, कुछ इमरजेंसी है क्या है, तो मेरे डैडी भाग के गए. तो देवानंद कॉल्ड फ्रॉम देयर, प्राशर फिल्म अनाउंस करो. सो गोल्डी गॉट इज ब्रेक बिकॉज ऑफ दैट. अच्छा. एंड सी हाउ थिंग्स गो राउंड. Years later I told dad, I said when I was 19, that अच्छा लोगों का उल्टा होता है. लोग बोलते हैं कि मेरे को फिल्म में जाना है, तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो. मैंने बोला डैड मैं एड एजेंसी ज्वाइन करो. बोले नहीं तू पिक्चर बना. अच्छा. उल्टा. तो आई सेड डैड मेरा फेवरेट है गोल्डी, ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम, ये वो, हिज एडिटिंग, हिज टेकिंग, हिज तो आई वांट टू असिस्ट हिम. तो गर्दी कर ले चलो. तो वेंट टू गोल्डी. आई स्टिल रिमेंबर एंड एट दैट मोमेंट आई सैट ऑन द फ्लोर केतनव नियर माई हाउस कि गोल्डी साहब मैं आपका असिस्ट करूंगा. बोले देख भैया तू फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर, क्योंकि वहाँ पे जो है ना जो तू सीखेगा वो मेरे से नहीं सीखेगा. वो बारीकियां जो हैं फिल्म मेकिंग, सब कुछ. फिल्म मेकर्स हैं वहाँ, बहुत कुछ है. देयर विल बी पीपल फ्रॉम अब्रॉड एंड ऑल दैट. देयर इज अ आर्काइव है वहाँ पे, 6-7 हज़ार फिल्में हैं. सो आई सेड गोल्डी साहब मेरे को नहीं जाना वहाँ, वो थैले वाले आर्ट फिल्म, मणिकौल, कुमार सानी, ये सब टाइप मेरे सिनेमा नहीं है वो. जी. तो मनोज कुमार का फैन. तो बोले भैया इस साल क्या है कि देयर इज अ एंट्रेंस एग्जाम इन विच लॉट ऑफ पीपल विल अप्लाई. गिरीश कर्नाड इज डिजाइन्ड अ न्यू कोर्स, करेक्ट, इंटीग्रेटेड, इन विच all of us have done that. Sanjay Bansali or Raju Irani or David was 1 year senior. तो you learn everything. करेक्ट. मैं मना कर दिया, मेरे को नहीं जाना, और घर से दूर कौन जाए, हॉस्टल में ये वो पूना. इस तरह एक काम कर, तू एंट्रेंस में तू सिलेक्ट हो जा. नहीं हुआ तो मैं तो हूँ, हो गया तो 2 हफ्ते वहाँ रह के दिखा. तो पहले सिलेक्ट होके दिखा मेरे को. बिकॉज 3-4 लाख लोग अप्लाई करेंगे. आए चलो दिया एग्जाम, लैंडेड अप ओवर देयर. And the milieu, all those. Now there will be a Suresh Oberoi walking over there. There's a Satish Shah. ये सारे सीनियर हैं. मैं तो जानता नहीं कौन है. हाँ, करेक्ट. हम पेड़ के नीचे बैठे हैं, विजडम ट्री. इंटरव्यू में गया तो गिरीश कर्नाड सामने बैठा है. मेरा एटीट्यूड था कि मेरे को जॉइनमेंट करना नहीं है, तुम क्या सिखाओगे मुझे. सारे बैठे हैं वहाँ पे, और वो इंटरव्यू हुआ. तो इंटरव्यू में मैंने बोला मैंने ये फिल्म बनाई है, मैंने ये सीखा है, मैंने ये करा है, और मैं साउंड में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और साइको में ऐसा कटिंग था वो मैं सीखना चाहता हूँ. आई वॉज एक्चुअली इन अ वे लेक्चरिंग देम अबाउट सिनेमा. करेक्ट. तो इन्होंने सोचा ये तो एटीट्यूड वाला है, तो आई स्टूड फर्स्ट इन दैट एग्जाम. तो जब वो लिस्ट छपी तो मैं नीचे से ढूंढ रहा हूँ, मैं बोला सिलेक्ट नहीं हुआ. ऊपर नाम था, टॉप पे. आई गॉट सिलेक्टेड. तो बोले चलो, रिलक्टेंटली मैं बैग वैग लेके पहुँच गया. गंदा नाश्ता, लंच में कुछ गंदा खाना, दाल खा, पर मेरे को नहीं रहना. सर शाम को मैंने एक फिल्म देखी, अकीरा कुरोसावा. मेरी हालत ख़राब हो गई. मैं बोला ये क्या है, What is this? This is another cinema. नेक्स्ट डे क्लास में सत्येंद्र दिखा रहे पत्थर पांचली, उसकी एडिटिंग डिस्कस हो रही है. मैं बोला यार ये सत्येंद्र तो एडिटिंग कमाल की करता. आई न्यू व्हाट एडिटिंग वाज. करेक्ट. आई डिडंट नो दैट दिस इज आर्ट सिनेमा. ये गरीब गरीबी दिखाते हैं, बट फैंटास्टिक. दोपहर को 2 बजे क्लासरूम में एक और फिल्म दिखाई. इट वॉज अ थिंग, दिस वाज ऑस्कर विनर शॉर्ट फिल्म. आई सेड बॉस दिस इज सिनेमा. 3-4 दिन बाद मैंने बोला दिस इज व्हाट वेयर आई वांट टू बी. तो सैटरडे को मैंने फोन किया मम्मी को, मैं वापस नहीं आ रहा. दैट वाज द इंस्टीट्यूट. दैट कल्चर शॉक वाज ब्रिलियंट.
आई नो, बिकॉज जिस तरीके का माहौल वो जो आपको टर्न अराउंड कमाल का होता है। एक तरीके से पुणे इज फेमस फॉर एफटीआई एंड एनडीए, तो जिस तरीके से आर्म फोर्सेस के बच्चे बनते हैं उसी तरीके से एक जमाने में फिल्म मेकर्स भी It shapes your thinking, it shapes your personality, करेक्ट and you learn so much. Because see, you are from Bombay, from that, okay? So basically, I had cinema in me. जो बंगलौर से लड़का है वो गोल्ड मेडलिस्ट साइकोलॉजी है, जो कलकत्ता से आया वो कोई राइटर पेंटर है, तो द होल क्लास वाज फुल ऑफ दीज पीपल वो गुड एट द क्राफ्ट। अब ये दोस्त हैं, यू लर्न फ्रॉम देम, यू लर्न फ्रॉम सीनियर्स। राइट, कभी ये आ गया, कभी साउथ के आ गया, अरविंदन आ गया, सुब्रतो मित्रा, सत्यजित का कैमरामैन हमारा वर्कशॉप ले रहा है, huge names, रोमान पोलांस्की, बाप रे, people like that. So the learning was brilliant, you know, and plus फिल्में देख रहे हैं हम लोग। एंड देन तो यू बिकम गोल्ड मेडलिस्ट है। Yeah, I stood first in class, and from there, what started was what is the genres, because that I do ultra commercial cinema. अच्छा, जब मैं pass out हुआ तो Mrinal Sen was the jury head. He saw my films. He said, "Look, you're going to succeed. The cinema I've seen, you're going to succeed. You're way ahead of a lot of other people from the Film Institute. I just hope you don't go into commercial cinema." I said, "No, sir, I'm going into commercial cinema." He's saying, "But Film Institute is not going to leave you." तो अंदर है। So I touched his feet and all that, took his blessing and everything. And what I try to do is, जो Film Institute की जो फिल्म थी, डिप्लोमा फिल्म, that was a comedy with सतीश शाह, पागल खाने में एक्सपेरिमेंट होता है, तो कुछ बचता तो नाचता है, freaked out it was. Documentary film was shot in the mental hospital. It was serious film on the mental hospital. That got the Filmfare Award, by the way. Malfunction. Yeah, a student film that got a Filmfare Award. Runner-up was Shyam Benegal. Shyam Benegal जी, yeah. तो वो दो टाइप ऑफ सिनेमा में तब से शुरू किया है। सो इफ यू सी द जॉनर्स दैट आई डू, अब आएगा मजा कॉमेडी, पीछा करो कॉमेडी, जलवा वाज एक्शन कॉमेडी, देन आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ टीवी कमर्शियल्स। यू नो, आई एम इन द 80s, आई वन ऑल द टॉप अवार्ड्स इन टीवी, रनिंग 3 years, मतलब 12,000 14,000 में से टू विन नंबर वन 3 years रनिंग। तो टीवी कमर्शियल इज अनदर जॉनर, डॉक्यूमेंट्रीज इज टोटली डिफरेंट, टूरिज्म पे किया, या Shakti, I did when I was 24. It went to Berlin Film Festival. Right. That's on Snake Cult Festival. Right. Then I'm doing Banaras, a Mystic Love Story, which is a spiritual film which opens the IFFI Panorama Festival. मतलब वो festival film है. But it is spiritual with a lot of depth in it. Right. So that genre is there. Now I'm doing a thriller for Bonnie Kapoor, murder mystery. जी. So I want to do, I don't want to be type कि ये ऐसी पिक्चर करता है। जी. जैसे मेरे दोस्त हैं, वो ये कर रहा है, वो आई वॉन्ट टेक नेम्स, मेरे इंस्टीट्यूट के सारे भाई हैं, तो आई वॉन्ट टू बी कि इस पर उंगली नहीं डाल सकते। अब करमचंद क्या था? वॉज इट अ डिटेक्टिव और वॉज इट अ कॉमेडी? बिकॉज इफ यू सी पंकज कपूर एंड सुष्मिता, 80% ऑफ द टाइम दे वर डूइंग कॉमेडी। करेक्ट, गाजर और वो, हाँ जी सर, वो काली बकरी लेक में घुस गई, बेवकूफ, वो बकरी नहीं भैंस है। नो, दिस वैकी कॉमेडी, बट एंड में आके वो सॉल्व करता है। करेक्ट, उसका कैरेक्टराइजेशन उस तरीके से दिया था। इतना ये जो डॉक्यूमेंट्री और अनकन्वेंशनल मीडियम के साथ साथ कमर्शियल, बिकॉज जिस तरीके की सक्सेस आप बता रहे हैं उस तरीके से, हाउ डिड यू, आई मीन आप किस तरीके से जंप ओवर करते हैं सर? पहले तो वो चीज़ बताइए कि एज अ फिल्म मेकर आप डॉक्यूमेंट्री भी कर रहे हैं, आप सीरियस भी कर रहे हैं, कॉमेडी भी कर रहे हैं, कमर्शियल इतना कर रहे हैं, म्यूजिक भी कंपोज कर रहे हैं, पेंटिंग भी कर रहा हूँ। जी। एंड आई वाज डूइंग कंप्यूटर ग्राफिक्स व्हेन नो वन न्यू कि कंप्यूटर क्या होता है। एंड द थिंग इज, मैं ईगो की not showing off or anything, but it is there on YouTube. BBC came to interview me twice कि तुमने बॉम्बे में कैसे किया? How did you? In Rajkumar, I did 55 effects. I made a dance in front of a palace. I was doing chroma at that time. Madhuri refused to dance. She called up Saroj, पागल हो गया, इसने ब्लू चद्दर लगाई, मेरे को नचा रहा है। तो Saroj didn't come for the shooting because ब्लू चद्दर लगा था, वो जो असिस्ट कर रहा था। She said, नाच लेना, तेरे को क्या था 15 मिनट में। तो she danced, but when they saw, they realized that there's a palace at the back. ये कैसे, ये क्या है? I was the first. 86 I did Jalwa titles on computer. अभी साउथ में राजा मौली साहब ये सब छा रहे हैं, but I was doing it way back. Right. So उस जमाने से वो CG और इस तरीके की चीजें, so way advanced. Even now I'm doing a lot of AI, lot of AI. So सर, कमर्शियल सिनेमा में, बिकॉज हमें इतनी जल्दी तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो एक चीज पता करनी है कि पहली जो कमर्शियल आपकी सक्सेस थी, वो सक्सेस और वो कैसे मिली, और हाउ obviously it was Karamchand. हाँ, you won't call it as a film. हाँ, but that success was way beyond what I could imagine. और वो भी जो आदमी शर्लक होम्स और इस तरीके की चीजें सोचता होगा, वही शायद उसको डिलीवर भी कर सकता है। आई मीन
अब क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन करमचंद वाज आवर फेवरेट सब्जेक्ट टू डिस्कस ऑलवेज इन स्कूल एंड एवरीवेयर. सो वो फिर 84 में शायद अब आएगा मजा करके फिल्म आई, वहां आपका पहला फिल्म ब्रेक था. सो हाउ डिड दैट हैपन एंड किस तरीके से उसके बाद जर्नी शुरू हुई? सी एवरीथिंग इज, सब चीज़ों का एक जन्मपत्री होती है जी. अब आलोकनाथ broke off with his girlfriend and he was heartbroken and we were all one gang, unemployed gang at पृथ्वी. हम घर से पैसा लेके बस में आते थे, स्ट्रगलर डिनर खा के बस में जाते थे वापस. जी. तो वो आलोक हो गया, राजा बुंडेला, जी. नीना गुप्ता, वी वर वन गैंग. जी. तो उसकी गर्लफ्रेंड लेफ्ट हिम, तो ही वाज वेरी अपसेट, सो ही सेड आई विल शो हर, हम पिक्चर बनाते हैं. जी. तो उसने शक्ति मेरी डॉक्यूमेंट्री देखी थी. जी. एंड ही वेंट टू दिल्ली एंड ही गॉट मनी, ब्लैकमेल्ड हिज पेरेंट्स और 3 लाख FD तोड़ के आया, पिक्चर बना. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. देन ही वेंट टू नादिरा बब्बर, हमको फ्री में लिखो. तो नादिरा ग्रुप, थिएटर ग्रुप था, सतीश तो कौशिक असिस्ट किया. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. दिल्ली में शूट किया, वी हैड नो मनी. जी. एवरी डे देयर वाज के कल का शूटिंग का पैसा कहाँ से आएगा. इट वाज, उस पर भी पिक्चर बन सकती है. वो पिक्चर कैसे बनी? जिस तरीके से वो बनी उसके ऊपर भी पिक्चर बन सकती है. जी 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 जी. और करमचंद तो बेसिकली, करमचंद का पूरा इंसेप्शन जिस तरीके का था, और उसके बाद कॉमेडी, खास करके जिस तरीके की जलवा हो या फिर ये जो फिल्में हैं, इनके अंदर जो कॉमेडी जिस तरीके से आप लाते थे, वो बिल्कुल नया तरीका था कॉमेडी दिखाने का. तो वो लाइफ की चीजों से ही राइटिंग होती थी, या किस तरीके से आपका दिमाग उस पे I think that's inbuilt. हाँ. That is your upbringing. ह्यूमर इज देयर. जैसा आपने बोला ना, राजेश खन्ना आते थे और मैं क्रिकेट खेल रहे होते थे हम लोग. वो जो चीजें थी, वो that's बेसिक ह्यूमर. राजेश खन्ना का और मेरा, I don't know what connection there was. जी. I'll tell you the story which I have not told most people. Please sir. I was 10 years old. जी. And my dad was, I think, making a movie. He used to make these small budget black and white movies and all that. And Sahir Ludhianvi would write for my dad free. जी. Because they were best friends. अच्छा. और महीने में एक दिन होता था जब साहिर साहब घर पे आते थे और संडे को दारू पीते थे और ज्ञान देते थे. तो मी, आई डिडंट नो ही इज दिस मैन. आई न्यू के थे. तो एक बंदा आता था संडे को शाम को, और वो जिन लेके आता था और कोने की पान की दुकान से बर्फ न्यूज़पेपर में लेके आता था. जी. और घर आके पूछता था, प्राशा जी आए? आई सेड आएंगे या नहीं आएंगे. देन यूज्ड टू सिट एंड माय डैड वुडंट ड्रिंक. तो वो पीता था और डैड से बात करता, गोरा था. अच्छा. एक दिन उसने बोला कि आपके बेटे को मैं मेट्रो लेके जाऊंगा, पिक्चर दिखाने, टेक्सास अक्रॉस द रिवर. तो ही हैड इम्पाला, हिज हैंड वाज ब्रोकन. एक हाथ से चलाई, रेड इम्पाला. आई सॉ द मूवी, केम बैक. ही यूज्ड टू पेस्टर माय डैड. माय डैड फाइनली एग्रीड एंड टुक हिम टू चेतन आनंद एंड सेड, चेतन ये लड़का है, देख ले क्या है. तो चेतन liked him and did a test and signed him. That was Rajesh Khanna. So he got his first movie because of my dad. Then Superstar. Then Shakti Samant, मेरा क्लासमेट है. उसका क्रेज ऐसा था ना, आज के लोगों को पता नहीं क्या था वो बंदा. मतलब हम तो पले बड़े हैं, गुरुदत्त घर आता था मेरे, देवानंद घर आता था, तो वी वर नॉट स्टार स्ट्रक. बट राजेश खन्ना वी वर स्टार स्ट्रक. और असीम फोन करता था, काका आया, तो हम सब, कौन? देवेंद्र गोयल के लड़के, मनोज कुमार का भाई. हम सब भाग रहे शक्ति सामंत के घर, खिड़की में से राजेश खन्ना को देख, वो बैठ के अमर प्रेम देख रहा है 69 में उत्तम कुमार की. जी. तो दैट स्टेज आई सॉ. जी. Years later राजेश खन्ना साइंड मी. एंड तो 6 months आई स्पेंट, यू नो, पिक्चर की तो बात नहीं करते थे, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट, ओल्ड टाइम्स एंड ऑल दैट. I know. So I have this whole graph of Rajesh Khanna. उनका एक बड़ा फेमस हुआ ना, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है. वो 2-3 पैक के बाद हम बोलते काका जी वो स्पीच बोलो ना वो. तो used to tell us the speech. So it was fun. Jalwa premiere he came for. He sat with me. He was sitting and Subhash Ghai was sitting in the premiere. तो काका का पूरा एक मेरा लिंक है. People today don't know what he was, you know. सुनिए सर, हमने तो मतलब इतनी बातें जो लोग बोलते हैं, मैं तो यहाँ तक भी एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था कि उनकी इम्पाला चली जाती थी और लड़कियां मिट्टी लेके. I've seen that. I've seen मिट्टी लेके मांग करती थी. ये मैंने देखा है. ये मैंने देखा है नटराज स्टूडियो में. I've seen this in my own eyes. जलवा, नसीर साहब उस समय हार्डकोर पैरेलल सिनेमा में उनका ज्यादा. नसीर के पास काम नहीं था. अच्छा. He had no film on hand when I signed him for Jalwa. And the fun part is that he had done Par. And Par got him the Best Actor award at Berlin Film Festival. Runner-up was Robert De Niro. Oh wow! So that was Nasiruddin's his stature. When I went for a party, I mean everybody knows this. I don't know. फिर से वो किस्सा सुनाऊं मैं.
नहीं सर, सुना दो, क्योंकि वो किस्सा बहुत तो सारे लोगों ने, मैंने तो नहीं सुना है, तो अब मेरे को तो मजा आएगा। अरे रिस्पॉन्सिबल लेडीज कृतिका देसाई, शी इज एन एक्ट्रेस, वेरी गुड एक्ट्रेस, गुजराती थिएटर, शी इज डन लॉट ऑफ वर्क। जी तो शी हैड एक्टेड इन करमचंद, शी लोन्ड मी अ बुक जी। जो मैंने वापस नहीं की, 7-8 दिन 10 दिन 15 दिन हो गए। तो उसके डैडी ने पूछा वो किताब कहाँ गई, डैडी वाज अ बिग थिएटर पर्सन, सो शी कॉल्ड मी, हर टोन वाज नॉट करेक्ट। अच्छा नो गुड मैनर, ऐसे मैं तेरे मुंह पे आके फेंकता। तो आई वेंट टू हाउस टू थ्रो द बुक एंड शी हैड लाइक अ फ्लैट अप अबव हर फादर्स एंड आई ओपन द डोर, पार्टी चल रही है वहाँ, टेरेस फ्लैट। तो बुक मैंने वापस की हियर वाज योर बुक। तो पीछे ओमपुरी है, परमेश्वर गॉडरे, लॉट ऑफ पीपल, एंड आई सेड आई एम गोइंग। शी सेड नो, स्टे फॉर द पार्टी। तो लेफ्ट में नीचे बैठा हुआ था नसीरुद्दीन शाह, जमीन पे दीवार से टिका के, उसके हाथ में स्टील ग्लास था, आई रिमेंबर इट लाइक यस्टरडे। अच्छा पंकी क्या कर रहा है? पिक्चर बना रहा हूँ। बोले करमचंद में उसने वॉइस ओवर दिया था नसीर ने जी 4 एपिसोड। आई लाइक करमचंद, डू समथिंग गुड नाउ। तो आई सेड मेकिंग टार्जन। पॉज आया, प्रॉब्ली हैविंग रम। तू टार्जन बना रहा है, कौन है उसमें? आई सेड हेमंत बिरजे। यू गोइंग टू वर्क विद हेमंत बिरजे इन टार्जन? यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट, यू इडियट, यू फ्रॉम फिल्म हिस्ट्री, यू डोंट करमचंद, यू गोइंग टू डू दिस क्रैप? I said, yeah, I'm doing Kimi Katkar भी assigned है, कुलानंद के लिए कर रहा। Don't be an idiot, don't be daft. I said, तू पीता रहे जो पी रहा है यार, मेरे को बोल नहीं ना। मैं I was getting demoralized. करेक्ट है तो सीनियर ना, obviously. और नसीरुद्दीन शाह। I said, no, I'm making. You do one thing, you take me as Tarzan. I said, Nasir, keep drinking what you're drinking. You're hallucinating. मैं चला गया। अगले दिन गुलानंद को बोला, I said that guy is crazy, crack, बोला I'll play Tarzan. गुलानंद खड़ा हो गया, बोला नसीरुद्दीन शाह can play Mickey Mouse. Call him. I called him, मजा आके चलो घर पहुंच गए, उसके बात किया। He said, I'm joining Sea Rock, I'm going to make my body in 6 months, you see what I do. नीचे आए तो गुल बोलता है, I'm excited. I said, गुल, then we can't do Tarzan. तो गुल तो अल्ट्रा स्मार्ट ना, और एक काम करता है, हम लोग बेवर्ली हिल काप बनाता है, उसमें कमांडो डाल के घुमा देगा। तो अपना सिनेमा डालना, बड़ी एकदम करमचंद टाइप, एकदम हिट हो जाएगा। नसीरुद्दीन शाह बॉडी बनाएगा, फ्रंट पेज मिडडे में। हाँ, तो दिस वाज हिज प्लानिंग। ओह अच्छा। Then we wrote it. जलवा। Yeah. But it was cult. मतलब मेरे हिसाब से तो हमारे यंगर डेज को पूछे तो टार्जन भी कल्टी थी, to be very honest. मतलब जिस That would have also run probably. हाँ। I wonder what I would have made with Hemant Birje and Kimi, because there were 6 girls, forest में घूम जाते हैं, Tarzan rescues them, all that, you know. Yeah. वो भी कुछ ना तो बनाता ही। हाँ नहीं, और वो उसका फील तो वही था। और आजकल बॉडी बिल्डिंग और उसके बारे में, बट हेमंत बिरजे वाज दैट टाइम ही वाज सेलेबल था। और उसके बाद तो सबसे बड़ी सेलेबल फिल्म उस जमाने की रही चालबाज। चालबाज के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। चालबाज के बारे में पंकज जी आप बताइए। दैट श्रीदेवी जी का एक तरीके से जिस तरीके की फिल्में वो कर रही थी, उसके अलावा ये कल्ट एकदम कॉमेडी एंड डबल रोल एंड लोग सीता और गीता और इसके बारे में बातें कर रहे थे, वो किस तरीके से, वो पूरा प्रोसेस क्या था चालबाज का, वो बताइए। वो तो सबको पता है। नहीं पता है पूरा? वो चालबाज देखी सबने, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि चालबाज की इंसेप्शन कहाँ थी और उसकी किस तरीके से स्क्रीन प्ले वर्क हुई। बिकॉज सिमिलर, लाइक आई टेल यू एवरीथिंग एज अ नंबर 3, ओके। माय डैड हेल्प, पूर्णचंद्र राव वाज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया हाँ दैट टाइम जी। ही वाज डूइंग आखिरी रास्ता, अभी उनको अवार्ड मिला है तेलंगाना में। तो ही हैड सम प्रॉब्लम विद आखिरी रास्ता, माय डैड हेल्प्ड हिम आउट विद द सेंसर। ऋषिकेश मुखर्जी वाज माय डैड्स फ्रेंड, आल्सो डूइंग अ मूवी फॉर माय डैड। तो माय डैड सेड कि दैट इज नॉट नेसेसरी, दैट कट जरा देख लेना। तो उसने वो माफ कर दिया कट। सो पूर्णचंद्र वाज थैंकफुल। अब जलवा का प्रिंट निकल रहा है, तो दिस वाज प्रसाद स्टूडियो। नो, दोस टाइम प्रिंट होता था तो प्रिंट चेकिंग होती थी, एवरी प्रिंट वाज सीन रॉ। खाली थिएटर में 2 आदमी बैठ के देखते थे, कुछ खराब हो ना हो। तो मैं ऐसे ही एक ट्रायल के लिए चला गया कि ठीक ठाक है। पिक्चर खत्म हुई तो पीछे से मुझे टैप किया बंदे ने, एंड ओल्ड गाय विद अ स्टिक, एंड ही सेड गुड, वेल डन। तो सडनली आई रियलाइज्ड दिस इज एलवी प्रसाद। And he was a एलवी प्रसाद वाज लाइक अ बिग फिल्म मेकर फ्रॉम प्रसाद स्टूडियो, अभी तक है जी। तो मैंने पहुंचो उनका, मैं चला गया। ही कॉल्ड अप पूर्णचंद्र and he said, you keep making remakes, you keep making these films, and you're taking T. Ram around, do something new, sign this guy. I've seen his movie. तो पूर्णचंद्र ने मेरे डैडी को फोन किया, I want to sign your son. He said, okay. सेंटर में ऑफिस था उनका, आए थे बॉम्बे। तो डैडी ने बोला, देख भाई ये पूर्णचंद्र राव है, तो खाली ऐसे करना, कुछ पूछना मत, उसको ज्ञान मत देना इंस्टीट्यूट का, उसको रे वे का कुछ समझाना नहीं, जस्ट कीप क्वाइट, वॉट एवर ही सेज, आई एम गोइंग टू गिव यू 5 रुपीज, से यस सर। उस घर से साइन करके निकलना। ऐसा डैड क्या, मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है कोई, सोच रास्ते में। तो आई वॉज थिंकिंग अमिताभ बच्चन।
because he was the only man doing films with Amitabh Bachchan. करेक्ट. I went, दरवाजा खोला तो सामने श्रीदेवी का पोस्टर था. अच्छा. अब बैठा मैं तो मैंने बोला सर डू यू नो श्रीदेवी? तो उनका आंसर था पप्पी लाइक हाउस. अच्छा. हर पेट नेम इज पप्पी. हाँ. वो घर जैसी है. हाँ. What you want to make? Now my mind was working fast. Your one answer will be, sir, give me 2 months, I'll bring a script. The second answer was, sir, Sita Gita. Double roll. Work है. खत्म. Done. So 11,000 signing आ गया envelope में. He said 2 conditions. One is Jitendra will be hero and Rajnikant will be hero. Music director, I said Anand Milan. No, Lakshmikant Perella. I said Sameer. No, Anand Bakshi. I said okay. Father का word आ रहा था ना, हाँ बोलो, पंगा मत लो. शेक हैंड हो गया, खत्म. That was it. और उसके बाद फिर सीता और गीता पे काम किया आपने. Then we wrote it. हाँ. Then the fun part was I was changing it because people are saying do not copy. Change किया तो जितेंद्र को सुनाया तो जितेंद्र ने बोला it is still the same. जूते पड़ेंगे, तू सीता गीता बना रहा. मैं डर गया. मैंने पूर्णचंद्र को बोला तो पूर्णचंद्र ने बोला you write your own script. And then I felt he doesn't want to do it. Then I told him. Then Sunny Deol came in. Sunny Deol ने मना किया पहले. अच्छा. डबल रोल है, मैं क्या कर रहा हूँ. I said your father did no. धर्मेंद्र ने तो किया था. सीता और गीता में. Then the fun thing was ये मेरे माइंड में रहा. तो हम लोग जब साउथ में लिख रहे थे पूर्णचंद्र के कॉटेज में तो कमला सन had seen करमचंद. जी. And he had called me. Big fan sir, I want to have dinner with you. I said तू है कौन यार? कमल. ऐसा कमल क्या होता है? कमला सन. Oh shit, कमला सन sir. तो I spent 5 hours with him at Sun and Sun discussing. वो नायकन बना रहे थे तब. तो मैं साउथ गया तो कमला सन को फोन किया. I said sir, I'm here and I'm signed this movie. Congratulations, you do a great job. You're working with very good artist. What are you making? मैंने सुनाया तो बोले यार you're making a mistake. You're changing the Bible. अच्छा. I said I narrated to Jitendra. He scared me. Don't copy. He's saying you're not Ramesh Sippy. She's not Hema Malini. Right. There is Shakti Kapoor. There is Rajnikant. All this. Automatically your soul will come into it. But don't change the Bible. So we went back to Sita Gita. And then I had a private show for Ramesh Sippy. अच्छा. At Getty Galaxy. हाँ, और थोड़ी यूनिक कास्टिंग भी थी. रजनीकांत, श्रीदेवी. अपने आप चेंज हो जाता है ना. अपने आप चेंज हो जाता है. और सनी देओल मतलब उसके बाद से शायद उनकी अर्जुन आई थी और उसके बाद फिर बाद में जैसे विश्वात्मा. घायल के आफ्टर. घायल वाज बीइंग रिटन दैट टाइम. तो राजकुमार संतोष यूज्ड टू बी ऑन माय सेट इन चालबाज. अच्छा. हाँ, फाइल वाले लेके आए थे. ही वाज देयर. और कोई एक बार सेट से भी वो गायब हो गए थे. गायब नहीं हुए थे. ही टुक अ ब्रेक टू थिंक बिकॉज वो जो डांस स्टेप दिया था ना, सनी देओल डिडंट लाइक डांसिंग. जो डांस स्टेप दिया था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. एंड रजनीकांत नेवर आस्क्ड फॉर अ रोमांटिक सॉन्ग विद श्रीदेवी. रजनीकांत वाज टू स्मार्ट. वो क्या है उसको पता है सामने श्रीदेवी. वो कॉमेडी खेल गया. आज संडे है, आज पीने का डे है. वो तो वही लिखा था हम लोग ने. हाँ. सो इसकी पूरी जो डायलॉग राइटिंग थी वो कौन करता था सर? ये पूरी चालबाज में आपने. अमेजिंग. एक्चुअली कमलेश पांडे रोट इट बट सेट पे जब जाते हैं तो लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन हैपेंड. और पहले तो ऐसा मैंने सुना है कि पहले क्लाइमेक्स भी नहीं बताते थे लोग. पहले भी वो थोड़ा छुपा के रखते थे. सारे नहीं छुपाते हुए कुछ नहीं. एवरीबॉडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग. अच्छा. हाँ. सो उसकी एडेप्टेशन थी और उस तरीके से. या फिर आसमान से गिरा यूनिक एक फैंटेसी कॉमेडी अगेन. सो कॉमेडी वाला मामला जो चल रहा था तो उसमें स्टोरी टेलिंग का अप्रोच किस तरीके से आप हर कॉमेडी को चेंज करते थे? क्योंकि हर कॉमेडी आपकी. See what Shabana did was Shabana ji became the chairperson of Children Film Society. जी. And she realized कि 6 लाख 7 लाख 8 लाख में पिक्चर बनाते हैं, कचरा बनाते हैं, कोई देखता नहीं है. हाँ. तो she called शेखर कपूर, मी एंड सुधीर मिश्रा कि तुम तीनों ये बजट को बांट लो, मेरे को 3 फिल्में बनानी है. जी. तो शबाना के घर में ये चिल्ड्रन फिल्म सब गले वाले मिले, वो दोनों भाग गए. अच्छा. अभी पिछले हफ्ते वी वर टुगेदर, सुधीर, मी एंड शेखर. अच्छा. एंड नसीर एंड अनुभव एंड मनोज वाजपेयी. तो वो भाग गए. मैंने बनाई पिक्चर. आपने राजू रानी की पीके देखी है? जी. क्या कहानी क्या है उसकी? एक एलियन आता ना बाहर से. हाँ. And he finds Earth very strange. Correct. And he doesn't know. He wants to find a way to go back. Correct. What is आसमान से गिरा? Correct. एक एलियन आता बाहर से. Correct. He finds Earth very strange. Correct. And he can't find a way to go back. Correct. तो थोड़ा सा geniuses think alike. मैं राजू से पूछा, उसने बोला नहीं मैंने देखी नहीं है. ठीक है. So I made it. It was fun. But everybody did guest appearance. You know, Sri did and Anupam did, Anil did. Amjad. और उसमें तो मेरे ख्याल से क्योंकि आप इतने ऑनेस्ट हैं, रूप की रानी चोरों का राजा वाज वन ऑफ द एक्सपेंसिव फिल्म और उसमें शायद जो टाइटल सॉन्ग था वो आपने डायरेक्ट किया था.
बट उस फिल्म के डिबैकल का रीजन क्या लगा आपको एज अ फिल्म मेकर? कहाँ पे वो See, if you go into the reason for a debacle, there are many reasons. Yeah. Like I say, every film has a जन्म पत्र. वो सारे हथियार थे उनके पास. जी तो ओवर एक्सपेंडिचर होता है, कभी ओवर थिंकिंग होता है, लॉट ऑफ रीजंस, यू नो, सो यू कैन नॉट एनालाइज इट. जी बोलने को दो इंग्लिश में 2 सेंटेंस बोल, हिंदी में इस वजह से नहीं चली, बट इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म. जी You know, even Spielberg said that there is a moment in 1 hour when I think the movie is a big hit, and the same hour I think ये चलने नहीं वाली. So it's a very complex. It is also God को बोला कि यार यहाँ से दुबई तक ब्रिज बना और मेरी पिक्चर हिट कर दो. तो इसे मैं ब्रिज बना दूंगा, हिट का मुझे पता नहीं. सो पीके भी इंस्पायर्ड तो थी, मतलब कई जगह से I don't know. इंस्पायर्ड थी. I don't know. नहीं आपको तो It नहीं was the same. हाँ, concept same था. बट वो आमिर खान का क्या है that he is very good at analyzing. अभी तो sometimes he goes wrong, sometimes he goes very right. No, he's gone. He is a methodical thing. I know him since he was 10. Okay, I'm in a way responsible because जब क़यामत से क़यामत तक बन रही थी, तो नासिर साहब, we all friends, मंसूर and you know आनंद मिलन बचपन से साथ में. तो उन्होंने बोला मंसूर को कि तू पिक्चर बनाना चाहता है, तू पहले एक छोटी पिक्चर बना के दिखा, तू तो IIT वाला है. तो ही मेड अ फिल्म कॉल्ड उम्बर्टो, वेरी केम टू मी कि म्यूजिक किसका लें, और तो मैंने उसको आनंद मिलन और समीर दिए. अच्छा. तो आनंद मिलन समीर वर डूइंग म्यूजिक एंड दैट फिल्म टर्न्ड आउट. ये आमिर घूमता रहता था आसपास तभी, ही वाज अ क्यूट यंग फेलो. एंड आफ्टर दैट व्हेन दे वर टेकिंग द म्यूजिक, आई टोल्ड हिम टेक आनंद मिलन समीर. तो पापा ने बोला या आनंद मिलन लो या RD लो या समीर लो या मजरूर सुल्तान को. तो दे चोज आनंद मिलन एंड मजरूर सुल्तान. तो आमिर के साथ एंड देन द मूवी वाज अ बिग हिट. देन दे हैड अ ट्रायल फॉर मी एंड आई टोल्ड हिज डैड, आई सेड ये तो सुपर हिट है. तो जब पहली पिक्चर आमिर की रिलीज होती थी ना, तो ही यूज्ड टू कॉल मी एंड यूज्ड टू वेयर अ डिस्गाइज. और आमिर खान और मैं गेटी में जाते थे. अच्छा. स्टॉल में. तो ये बनियान, फट्टी बनियान, दाढ़ी मच्छा लगा के बैठा है. तो वी यूज्ड टू सी तो रिएक्शन क्या हो रहा है. तो वी यूज्ड टू सी टुगेदर. देन इयर्स लेटर वी डिड एन एड फॉर कोको कोला. तो आमिर ने बोला यार मजा नहीं आ रहा यार, तू मेरे को वो सेम माधुरी वाला ब्लू पे छलांग लगा रहा है, सपोज बी क्रोकोडाइल्स हियर, पूछे कुछ नहीं है. आई सेड यू जस्ट डू इट. नो, ही वाज प्लानिंग हिज मूवीज आशुतोष दैट टाइम. लगान आशुतोष यूज्ड टू बी ऑन माय सेट. जी. फाइल लेके आता था, सेम राजकुमार संतोषी वाला. जी जी. एंड आमिर टू टेल मी यार रहमान एक्स्ट्रा कॉस्ट कर रहा है, मैं ये पीरियड फिल्म बना रहा हूँ, पता नहीं मेरे पैसे. आई सेड दिल लगा के कर ले. आई स्टिल रिमेंबर दैट. जी. था तो दोस्त. राइट. तो उसने बोला कि यार फिर तू ये, मैंने क्या किया, ग्राउंड वो लगाया कैमरा, 90 कैमरास. एंड आई मेड हिम जंप. आई सेड कैमरा विल गो अराउंड यू. बोलते ऐसे थोड़ी होता है यार, यू टेकिंग सो मच टाइम. आई सेड रिलैक्स, नो लेट मी डू इट. तो ही सेड आई विल गिव यू मार्क्स फॉर इट. आमिर खान बोल रहा है, स्कूल मास्टर मेरे को मार्क्स देगा. व्हेन द फिल्म वाज रिलीज्ड ही कॉल्ड मी एंड सेड पंक 10 on 10. तो फॉर मी दैट इज लाइक अ नेशनल अवार्ड. आमिर खान आपको 10 on 10 दे रहा है. दैट एड इज देयर, यू कैन सी ऑन द यूट्यूब. तो वो राउंड फर्स्ट टाइम आई टुक, कैमरा गोइंग राउंड. तो ही इज इन मिड एट फ्रीज एंड द कैमरा गोज राउंड. ऐसा खैर इंस्पिरेशन तो होती हैं अलग अलग, बिकॉज मैं अभी ऐसा देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीके, नो इट्स नॉट अ बिग थिंग. एलियन कमिंग तो ET तो था ही, इसको ह्यूमन कर दिया. एंड दैट वाज इन रिलीजन. ही वेंट इनटू रिलीजन. आई वेंट इनटू वॉर्स. ओ माय गॉड भी तो थी फिर वो. ओ माय गॉड और उसका अमेलगम तीसरी फिल्म एक थी जिसमें कुछ ऐसा दिख रहा था. खैर एनीवेज सर, आपके जो शागिर्द लोग हैं ना, वो शागिर्द लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं. संजय गुप्ता असिस्टेड यू, अनुभव सिन्हा असिस्टेड यू. सो उनका जो फिल्म में करण मल्होत्रा, यू फॉरगॉट. मतलब ये सारे के सारे लोग, फरहान अख्तर, यू फॉरगॉट. सर मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है. सो उस तरीके के जो लोग हैं, ये जिस तरीके से ये ग्रो हुए हैं एज अ डायरेक्टर, यू नो, उस तरीके का आपको उनकी फिल्मोग्राफी में दिखाई देता है दैट यू नो दे आर डूइंग गुड स्टफ इन, ऑलवेज. क्योंकि टेक्निकली, बिकॉज यू नो यू आर सो टेक्निकली गुड. सो अगर मैं संजय गुप्ता जी की भी फिल्में देखता हूँ या रावण देखता हूँ या आर्टिकल 15 देखता हूँ, यू सी लॉट ऑफ योर काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस ऑल्सो दिखता है उनमें. प्रोसेस में क्या ये लोग सेट पे एक सिखाने का प्रोसेस होता था आपका इन लोगों को, या अपने आप ही ये लोग इस तरीके से करते हैं? See, there are directors who don't tell. I am someone who tells everything. पूरी कुंडली, पूरा कुंडली बिठा के समझाता हूँ कि ये इमेजिनरी लाइन है, ये यू नो लाइक श्रीदेवी फॉर इंस्टेंस, देयर इज अ पर्टिकुलर लेंस एंड पर्टिकुलर डिस्टेंस. इफ यू सी चांदनी एंड यू सी चालबाज,
she's looking fresh in Chalba still right. today. That's the lenses. That is Ray. Yeah. That is Akira Kurosawa. Yeah. So I've learned from them. So why not teach the juniors? Whenever they were. So it's good to. एंड सच अ गुड सिनेमा यू हैव मेड, और खास करके इन लोगों का भी सिनेमा ना सर, आज वो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं जो अब रुक जाओ ना अभी 7-8 महीने रुक जाओ, नहीं, वो तो अभी वापस से फिर से दिखाता हूँ. सो ये वाली प्रोजेक्ट क्या है सर? व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट? बोनीज. हाँ, इट्स अ थ्रिलर, इट्स अ मर्डर मिस्ट्री इन अ हिल स्टेशन, इतना ही बोलूंगा. अच्छा. बट एज ऑफ द सीट एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड ऑल दैट, वेरी वेरी सिनेमैटिक. सो ये इसकी शेड्यूल शुरू हो गई है? नहीं, वी आर राइटिंग. होनी है. रूमी जेफरी राइटिंग. सो ये जो सीजी वर्चुअल सेट्स ये सब इसके अंदर? नथिंग. अच्छा, हार्डकोर एक्शन थ्रिलर काइंड ऑफ थिंग. सो आजकल जो जितनी भी ये वीएफएक्स हेवी सिनेमा जो बन रहे हैं पंकज जी, जैसे बाहुबली से ये पूरा का पूरा जो ट्रेंड शुरू हुआ है, आपको लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा वीएफएक्स इज आल्सो हैम्परिंग द इंडियन सिनेमा? सी, व्हाट विल फाइंड इट्स ओन लेवल. When technology comes, we will be using it, no? श्याम बाबू ने बड़ी अच्छी चीज बोली थी किसी इंटरव्यू में कि टेक्नोलॉजी चेंजेस, सिनेमा चेंजेस. लेकिन टेक्नोलॉजी जो चेंज करने वाले लोग हैं वो उन्होंने 30 साल पहले टेक्नोलॉजी चेंज की है. Yeah, but now see what is happening is that I think right now creatively I am more mature than I was at that time. Yeah. A lot of things I'm seeing clearly and a lot of new things I want to do. Of course, technology I'll use. There is something I'm planning which is a mixture of CG, virtual reality, all that. वो भी प्लान कर रहा हूँ. क्योंकि सिंस यू आर एविड रीडर ऑफ सिनेमा, यू लिव्ड इन सिनेमा जिस तरीके से, बिकॉज मैंने अभी तक मतलब मैंने सुना था सिर्फ आपके बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन जिस तरीके से आपका बचपन से लेके आज तक का जो सिनेमा का एक्सपीरियंस है ना, इट इज सो प्रैक्टिकल. सो उस प्रैक्टिकल सिनेमा में आपने एवोल्यूशन बहुत देखे हैं पंकज जी. सो आप यू आर द राइट पर्सन टू टेल नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम हैपनिंग विद ओटीटी एंड सिनेमा. इस समय ओटीटी, सिनेमा और कॉर्पोरेट, ये जो पूरा कल्चर है, यहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है कि डिफरेंट कंटेंट अब डिफरेंट ओटीटी बना रहे हैं, अलग अलग टाइप के कंटेंट बना रहे हैं. सो वेयर इज द प्रॉब्लम इस समय जो चल रहा है? बिकॉज मुझे तो लग रहा है जो आप सोल्यूशन दोगे ना वो लोगों को लेना चाहिए. I'm not giving any solution. I'm just going to give you films. This is my answer. नहीं, बराबर है कि भाई तुम जो नहीं बना रहे हो मैं बना के बताऊंगा. There is another thing I'm planning with Anupam which is highly exciting, which I will not talk about just now. वो थोड़ा सा बहुत यूनिक है वो. So how did you decide to make Swaraj in TV? I was asked by Manju to make one episode, so I shot it. बहुत लीनियर था या आपको लगा कि करना चाहिए एक्सपीरियंस के लिए? तो करना चाहिए बिकॉज भगत सिंह एंड ऑल दैट, एक झांकी तो करो, क्या फ्रीडम फाइटर्स हमारे. I had to do that. But I've also shot, like I shot something in Uttarakhand now, which is a temple of Kasar Devi, which nobody knows about. Temple of? Kasar Devi. Temple of Kasar Devi in Uttarakhand. There are three locations in the planet. One is Machu Picchu, one is Stonehenge, and one is this, where the Van Allen belt of magnetism affects. Let me get technical, your limbic system, hypothalamus, which controls your emotions and your religion base. So this is one of the three where NASA has come and measured. Those two are, एक जगह पत्थर है, दूसरी जगह रॉक्स और माउंटेन है, यहाँ मंदिर है. So that is the richness of our spirituality and our Indian ethos. कि हम लोग ने वो मंदिर बनाया और वहाँ पे आप विल गेट अ शॉक. आई एम डाइवर्टिंग फ्रॉम टीवी कमर्शियल, चालबाज एंड ऑल दैट, कि किसने मेडिटेट किया हुआ. और वो रॉक मुझे मिला, विवेकानंदा फॉर 2 months was meditating. Who else? Tagore. And who else? Bob Dylan. Bob Dylan wrote his song there, Blowing in the Wind. There's a Bob Dylan restaurant that plays Bob Dylan songs. This is an Almora. अब हमको पता नहीं, इतना richness है इस country में. नहीं, नीम करोली बाबा, आप on the way नीम करोली बाबा. And there are a lot of people don't know about this Chola Samrajya also. When you go ancient, when you see this Indonesian belt, there is a whole khazana has gone, wrong. Lots. That's in Australia now. अरे Bhimbetka caves, they're 10,000 years old. 10,000 years old. I shot there. So what happens? See, I also like to do these short films which are called tourism films, जो भी बोलो. तो बहुत सारी मैंने की हैं. The whole journey of Narmada I have shot. From the beginning, अमरकंटक से लेके खंबा पूरा का पूरा मैंने शूट किया है. The whole journey. And what comes on the way, the tribals come on the way, the stories of the Devi, where it started, all that. I've shot that. Banaras, how much I've shot? Sir, मैं बनारस गया, मैं वापस नहीं आया बनारस से अभी तक. 5,000 साल पुराना. More. I've shot 15 documentaries there. I've shot a children's
detective called Banasi Jasus with Little Children, again for Children Film Society. I have shot Banaras Mystic Love Story, जी when Nasir plays Mahavtar Babaji. जी I have found Shyam Charan Lahiri's house in Banaras, in Bengali Tola, where his written notes of Kriya Yoga in Bengali are there. जी वो मुझे मिला है. मैंने shoot where Babaji appeared. He's 2000 years old. He appears as a 19. I found the house he appeared in. This is on YouTube. मणिकर्णिका में जो शिवा ने लैंप लाइट किया 5-4 साल पहले, आई फाउंड द लैंप दे जिससे दे लाइट द फायर्स. आई इंटरव्यूड द डोम राजा. तो आई डू ऑल दिस, यू नो. देयर इज अम्मा भगवान डाउन साउथ, द वननेस टेम्पल, व्हिच इज अ ह्यूज टेम्पल विद नो गॉड इनसाइड. तो आई वाज देयर बिफोर द टेम्पल वाज मेड. I met Bhagwan. I interviewed. I've done interviews of 150 people who were put into an enlightened stage with Diksha. वाह. So this is on YouTube. तो मैं खाली बाबा जी से मिलता नहीं हूँ, मैं शूट करता हूँ. सो सर, सलमान के साथ फिर तुमको न भूल पाएंगे फिल्म सुष्मिता सेन इन लोगों के साथ जो रूमी जाफरी की जो राइटिंग, क्योंकि कॉमेडी में रूमी जाफरी इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट नेम्स. तो उनके साथ जो उनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में आपका क्या कहना है, और किस तरीके से आपको लगता है कि आज की डेट में कॉमेडी अपीयर होनी चाहिए, क्योंकि कॉमेडी इज नाउ, जैसे हम राज जी की बात करते हैं, राजकुमार संतोषी हैड मेड सच अ कल्ट फिल्म्स, लेकिन उन्होंने एक बाइबल भी बनाई है अंदाज अपना कॉमेडी में. कॉमेडी जो आज की डेट में जो थोड़ा मिसिंग ट्रीट चल रहा है, सो सर वो कब लेके आ रहे हैं वापस आप? चल रहा है काम एक ट्रिपल रोल पे. अच्छा. इट्स डैम फनी. वो चल रहा है उस पे काम. रूमी के साथ मैं लिख रहा हूँ अभी बोनी साहब की फिल्म जो है. इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद द मैन. अमेजिंग प्लेजर. बिकॉज वो उनका खाली एक ही प्रॉब्लम है कि लिखने से पहले वो किस्से सुनाना शुरू करते हैं. तो वी हैव अपॉइंटेड वन असिस्टेंट कि जब किस्से सुनाएंगे उनको बंद करो. वी एक्चुअली डन दैट. हिज नेम इज ऐश्वर्या. आई टेक हिज नेम आल्सो. ही इज रूमीज असिस्टेंट. तो उनके किस्से कमाल के हैं जी. and some of them I can't tell you, but it is brilliant. He's an encyclopedia on so many. He was in the middle of so many films, no, and so many camps and all that. But उनका क्या है कि he is very gentle. अगर तुम बोलोगे यार ये मेरे को पसंद नहीं है और ऐसा ऐसा ऐसा, तो he'll very gently explain कि why I'm right. राइट. And he knows his job and he's written really well. एक फिल्म और आई थी सर, मेरी बीवी का जवाब नहीं, वो काफी लंबे समय तक होल्ड हुई. मैंने क्या बोला, हर पिक्चर की जन्मपत्री होती है. जन्मपत्री It was going well. That my friend Ram Gopal Verma, I blame him totally for that, because he kept telling Sridevi lose weight, lose weight, lose weight. She went on a crash course. Oh. And when she does that, she stops salt. Her BP drops and she faints. So she fainted and hit the table and she was unconscious for 20 minutes and she lost a tooth. So हमारा पूरा schedule गया. Otherwise the movie was going to, anyway, because of that, and she hit her face and all that, and because of that it went off rail. Financer went away, producer died, all those things happened. तो मैंने छोड़ दी पिक्चर, क्या करें. सो सर, इंतकाम मनोज बाजपेयी एक अलग लुक में नजर आए उस रोल में. सो किस तरीके से आपको लगा कि कोई खास वजह थी उनको कास्ट करने की उस फिल्म में? Sahara said in 3 months we want to complete the film. They had a slew of 12 films, so they called me for one of them. The group, Sahara group. Right. तो मनोज was a friend. मनोज को तो मैंने आया बॉम्बे. You know that. इसका पैसे नहीं थे प्लेन के, मनी बोरो करके आया, घर में फोन नहीं. तो he started, so then I got him an ad film जिसमें उनको 1.5 लाख मिला, so he could survive in Bombay. He's a friend. अभी we were together. तो I called him. I said ऐसा है, we have to complete it, dates immediately चाहिए. He said चलो done. So that's how it was. In 3 months we had to finish it. So we finished it. बनारस के बारे में जो मिस्टिक लव स्टोरी, जो उर्मिला मातोंडकर, डिम्पल कपाड़िया, वो जो आपने जो लुक दिया है बनारस को. I'll tell you a story. I was shooting in Majorda Hotel with Sunny Deol, Sridevi and Rajnikant. जी. And Rajni was sitting by the pool, is reading a book. Autobiography of a yogi. मैं पढ़ी नहीं थी. मैं बोला क्या है, व्हाट इज दिस सर? स्पिरिचुअल है ये वो. मैं देखा ऐसा जहाँ का. तो ही मेंशन्ड दैट देयर इज समवन कॉल्ड महाअवतार बाबा जी. अच्छा. He's 1500, 2000. वो अगस्ता का blessed by saying this and this is the book I'm reading and all that. And he met him in Kumbh. He was telling me all this. I said, yeah sir, but that's really not my world. You know what he said? He says it'll come into your world one day. Wow. मेरे अभी तक रोंगटे खड़े होते हैं. He pinpointed. He has met Babaji. Do you know that? He goes to his cave where Babaji met Shyam Charan Lahiri in Ranikhet. अच्छा. Yeah, he goes there every year. The cave is there. Yeah, I know. The cave is there. Yeah, obviously. Uttarakhand. And Nasir played Mahavtar Babaji in Banaras.
So it's what goes round. And then I met Dada Shri, अभी spiritual trip में जा रहे हैं, who called me after seeing Banaras, कि you got it so right, come and meet me. I said, why should I come to कर जाता हूँ, कौन हो भैया आप? तो बोले मैं दादा श्री and I've met Baba Ji. I said मैं आता हूँ. So I went and met him. He didn't have many followers. Now he's got a lot of followers. Then he asked, you will be shocked to know something. He called me one day and he said कि you paint Mahavatar Baba Ji. मैं paint भी करता हूँ. हाँ जी, आपने बताया. So I went and I said, I don't know what he looks like. So he sketched his stick and all that. तो 3-4 महीने में किया उसका. और वो जो मैंने किया ना, because Mahavatar Baba Ji is asked from the astral world to Dada Shri to ask me to paint him. That has been put up in the ashram. उसकी आरती होती है. Now I'll tell you something about Amma Bhagwan. They said we have given you different states and we've given you this. We have also dropped your ego. You will not have a spiritual ego. Because if you have a spiritual ego, everything will be spoiled. Right. The beggar outside on the signal, he might be more elevated than you. तो तुम ठंडे रहना, शांत रहना, तुम्हारा कर्म आया, करते रहो अपना चुपचाप. मैंने ये किया वो किया, कुछ नहीं. सिकंदर गया था, हाथ खाली थे. जी जी. So that I try to maintain. सो पंकज जी, अमित जी के साथ आपने यूपी टूरिज्म की एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी. आई मीन कैसे वो बनी और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उस फिल्म के लिए? उन्होंने जलवा में गेस्ट अपीयरेंस भी की थी जी. उसकी एक लंबी कहानी है जी, वो कभी और सुनाऊंगा आपको. तो यूपी टूरिज्म वहाँ से फ़ोन आया कि भाई बच्चन साहब हैं और उनको 4-5 नाम दिए थे डायरेक्टर का, तो उन्होंने आपका नाम लिया, तो आप करना ऐड. ऐसे ठीक है, बजट ठीक ठाक था जी. स्क्रिप्ट भेजी गई. फिर मुझे फ़ोन आया कि वेडनेसडे को करना है. अच्छा. ऐसे भाई आज सैटरडे है, वेडनेसडे कैसे करूँगा, वो भी नागपुर में करना है. हाँ अच्छा. तो आई सेड यूनिट जाएगा ये वो, नहीं करना वो एक दिन देंगे हमारा ये हो जाएगा. तो वी प्लान्ड इट एंड वी लैंडेड अप देयर. अब बच्चन साहब क्या है कि ही वाज शूटिंग इन द डे फॉर झुंड. उन्होंने बोला मैं 6-6:30 आऊँगा और आफ्टर दैट यू शूट. तो वी बुक्ड अ स्वीट, वो ब्लू बैकग्राउंड करके बच्चन साहब आए. एंड आई नो हिम वेरी वेल बिकॉज हम लोग डैनी डेंजोपा के घर में टेबल टेनिस खेलते थे. तो हर शाम डैनी डेंजोपा के घर में रमेश शर्मा हो गया, विंदु दारा सिंह, हमारा एक गैंग था. अभिषेक वुड समटाइम्स कम. तो वी यूज्ड टू प्ले टेबल टेनिस. और उसमें रूल क्या था कि सिनेमा डिस्कस नहीं होगा, सिगरेट कोई नहीं पिएगा और औरतें नहीं आएंगी. अच्छा. ये और जहाँ बॉल जाएगा उसको जाके लेके आना है. आप बच्चन हो, आप जाओ लेके आओ. तो कार के नीचे चला गया. तो इट वॉज अ स्लोप. सो यूज्ड टू गो गेट इट. इट यूज्ड टू हैव ग्रेट फन. चकते पट्टे पंजाबी जोक्स, वो. तो सिनेमा वाज नेवर डिस्कस्ड एवर. यू कैन नॉट पिच अ मूवी टू हिम. तो बट इट वाज फन. करेक्ट. एंड बिंदु को हम लोग वी यूज्ड टू पुल हिज लेग के, बिकॉज वो नोट्स लेता था. आज मैंने अच्छा सर्व किया, तो वी यूज्ड टू पुल हिज लेग. तो आई न्यू हिम दैट वे. तो व्हेन ही केम फॉर इट एंड ही सेड भाई चलो रेडी. तो कुर्सी लगाई, सब कुछ, 2 कैमरा लगाए. ही सेड वॉइस टेस्ट ले लो. वॉइस टेस्ट लिया. ही सेड टेक. 2 cameras are there. 4 ads of 40 seconds each in one take. Wow. You see the ad? Perfect, like a rag. Correct. And everybody clapped. And I told him the same thing, जो जलवा के टाइम पे बोला, सर 1 more take. क्यों भाई, क्या इसमें, क्या ठीक तो था. सर फुटेज कोई खराब हो जाए, कोई साउंड सेफ्टी में ले लो जी. चलो. सेकेंड टाइम अगेन बेटर. नो सेम. परफेक्ट. एवरीबडी क्लैप्ड. ही गॉट अप एंड सब फोटो लिया. तो बोला थैंक यू. आई सर वो टीटी का क्या हुआ? अरे वो बिल्लू खेल रहा है, मैं खेलता नहीं हूँ अभी, चलो कुछ करते हैं. अच्छा. तो वी वेंट अवे. आई सेड दिस इज मिस्टर बच्चन. राइट. दिस इज हिम. ही वाज शूटिंग ऑल डे. ही कम्स हियर, ही मेमोराइज एवरीथिंग इन one take. उसके बाद ऑब्वियसली यू सी इट्स देयर ऑन यूट्यूब. होम अमिताभ बच्चन, यू सी व्हाट इज डन. उसके बाद उनका जन्मदिन, दिवाली पार्टी जी. तो ही कॉल्ड द होल इंडस्ट्रीज देयर. सो आई वेंट एंड आई टोल्ड हिम सर यहाँ सारे जो एक्टर है ना आपके नाखून के बराबर नहीं है. क्यों भाई ऐसा क्या? आई सेड सर वो दिन जो आपने ऐड किया, हाँ ठीक है बी मॉडेस्ट. सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. इतना बड़ा आदमी, इसीलिए सहज भी इतने हो, मतलब दैट इज अमिताभ बच्चन. सो आप श्रीनगर में 5 देशों के एम्बेसडर के सामने आपने कुछ सॉफ्ट पावर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोविड में बुलाया था जी. तो द एम्बेसडर्स, आई थिंक वियतनाम, फ्रांस, स्पेन, उनके एम्बेसडर आए थे कि हाउ आई कैन बॉलीवुड कैन इम्प्रूव देयर जीडीपी. जिंदगी ने मैंने दोबारा स्पेन में किया है ना, वी टुक अप द जीडीपी. सो बॉलीवुड इज सो बिग एंड सो गुड अब्रॉड दैट व्हेन वी शूट दैट बिकम्स अ टूरिस्ट स्पॉट. तो ये मैंने उनको लेक्चर दिया था जी. दे आर इनवाइटेड मी कि आ जाओ फ्री ट्रिप में. एक कहीं भी नहीं गया कि हमारा लोकेशन देखो एंड ऑल दैट. सो दैट वाज प्रमोटिंग बॉलीवुड बेसिकली. सो पंकज जी, अमेजिंग टॉकिंग टू यू. आपका काम फिल्म से लेके कमर्शियल, डॉक्यूमेंट्रीज, स्पिरिचुअल,
government, the temples. We would love to see amazing work from you and looking forward. Thank you very much. Thank you. Let me speak about spiritual because I think that's more important than anything else. जी. We have to know why we are here and where we are going. जी. And nobody gives attention to that. तो मेरा थोड़ा सा उसमें interest जाग गया है because I think it's in my genes. Correct. It's there, I'm a Parashar and my mother was a Goswami, तो वो थोड़ा सा genealogy में आ जाता है research. So that is very important. जी. And थोड़ा ज्ञान दे दूँ आपको that Earth is the middle planet where you can take a gigantic leap in your existence का hierarchy. जी. Lot of beings come and be born on Earth just to take that leap. जी. तो ये थोड़ा सा बाबा पराशर आपको ज्ञान दे रहा है. नहीं सर, ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है और दूसरा कालचक्र भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है. हाँ. लोगों को लगता है कि कालचक्र ये स्पिरिचुअलिटी ही आपकी कोर है, तो कहीं ना कहीं आपको इस कालचक्र में बांध के रखती है. बट वेरी हैप्पी टू नो दैट यू आर फ्रॉम बनारस एंड अस्सी घाट. बनारस इज अल्टीमेट सर, बहुत मजा आता है बनारस से. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर. नमस्कार, दिस इज पंकज पराशर. प्लीज वॉच a very interesting episode. I hope it is interesting on Friday Talkies. Thank you. तो दोस्तों, हम सूत्रधार के इस शानदार एपिसोड को यहीं विराम देते हैं. ये थे हमारे साथ एक असली विजनरी जिनके सफर की कहानी FTII के क्लासरूम से लेकर बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर सेट्स और फिर VFX और स्पिरिचुअलिटी के फ्यूजन तक एक रिमाइंडर है कि स्टोरी टेलिंग सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि दुनिया को नए नजरिए से देखना भी होता है. इन्होंने हमें ये भी सिखाया कि सिनेमा सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है. ऐसे स्टोरी टेलर्स की यादों से सिनेमा जीता है. अगर आपको ये एपिसोड दिल से अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कौन सी ऐसी बात थी जिसने छू लिया. अगली बार फिर मिलेंगे एक नए किरदार के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.